नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के गोरगामा पंचायत के गोरगामा गांव में हैं और यहां पे एक फिर से मामला सामने आई है और एक युवक को बहुत बेरहमी तरह से दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है और कहा जाता है कि चापाकल में बांध करके उसको पीटा गया है और उसी दौरान उसका जो है प्लॉट पे उसकी मृत्यु हो गई है। तो उनके घर में हम अभी मौजूद हैं और हमारे सामने उनके पिताजी हैं और घर में पूरा मातम छाया हुआ है और इन लोग जो है कि सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। तो चलिए जानते हैं ये घटना किस प्रकार से हुई है और कैसे इनके पुत्र का जो हत्या हुई है किस प्रकार से हुआ है और किन्होंने किया है। तो चाचा जी, आपके जो पुत्र का मृत्यु हुआ है वो कैसे हुआ है और क्या मैटर था? हमारा पुत्र का नाम तो नीतीश कुमार है जी। और वो मंगलवार को 4 बजे वो घर से निकला भागलपुर के लिए। जी। भागलपुर वो सेंट्रल जेल में हमारी एक बहन रहती है, जी। वहाँ वो पहुँचा। पुलिस में है? हम पुलिस हाँ। अथी में है, अच्छा। हस्बैंड। हम्म। वहाँ पहुँचा, वहाँ डेरा पर वो अपना खाना पीना खाया। जी। तो एक दोस्त उसका जो है फ़ोन किया। जी। उस दोस्त का नाम था ऋषभ। ऋषभ जी। हाँ, हम्म। वो गढ़हट्टा चौक बुलाया। हम्म। गढ़हट्टा चौक हमारा बच्चा सब जो है नीतीश कुमार गया जी। और उसके साथ हमारे गांव के एक भी बच्चे थे, उनका नाम बादल कुमार है, वो भी साथ में था। जी। वहाँ से उन लोगों को जो है बहला फुसला करके बर्थडे के नाम पर बहाने उसको ले गया। वहाँ एक बस्ती है सनोखर थाना के अंतर्गत, जी। ननबाटी। जी। ननबाटी की ओर उसको वहाँ ले गया और वहाँ से पहले से घात लगाए हुए वो अपराधी लोग हाँ। उसके घर परिवार वाला जी। वहाँ था। जी। और वहाँ जब गया हमारा बच्चा सब लेकर के वो दोस्त, तो वो ऋषभ जो था उसके साथी बोला कि ऋषभ ऋषभ क्या तुम हमको अब करवा रहे हो? बोला कि हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, पार्टी है ये हो। तो फिर हमको ये क्या करवा रहा है? ये तो हमको बेरहमी से तुम बंधवा रहा है। कल के हम तुमको नहीं जानते हैं, हम तुमको उसका नहीं। दोस्त बोला? हाँ, उसका दोस्त बोला कि हम ऋषभ तुमको आपको नहीं पहचानते हैं। और बेरहमी से उसको चापाकल में बांध दिया। वहाँ का लोग था 20-25-30 के क्रम में पहले से घात लगा करके और बेरहमी से उसको पीट पीट करके मार दुश्मनी डाला। क्या था इन दोनों में? दुश्मनी कहीं कुछ नहीं था। वो वहाँ जो ननबाटी में एक एक बच्ची थी कहलगांव का, और वो बच्ची का बहन है ननबाटी में, जी। उसकी बड़ी बहन। जी। वो शादीशुदा है, उसके पास 3 बच्ची भी है। जी। और वो बच्ची जो है कहलगांव, उसका जो नैहर है, जी। वो बच्ची हमारे नीतीश से थोड़ा कुछ टर्म था, वो भी भागलपुर में हाँ बात विचार होता था। तो वो उनसे कंसर्निंग था, ये महिला से कोई कंसर्निंग था नहीं था। तो वही जो है साजिश रच कर करके और वो वहाँ ले जा करके हमारे बच्चे को मार दिया गया। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम तो मदन कुमार पासवान हुआ। मदन कुमार पासवान जी। तो उसका मोबाइल को बरामद हुआ है? मोबाइल तो वहीं उसका जो है वो टेकअप कर लिया और छीन छान करके सिम वगैरह कुछ नहीं। किससे बात हुआ था ये सब पता कैसे चला कि कौन लड़का फ़ोन किया था? ऋषभ जी नाम का एक था, हाँ। वही फ़ोन किए थे। वो बादल यहाँ फ़ोन किया कि हाँ। ये सब घटना हो गया। हाँ, साथे में जो गया। तो बादल कुछ नहीं बोला? बादल तो बच्चा वगैरह था तो वो तो नहीं पहचानता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में ये घटना एक आम हो चुकी है और बिहार में मर्डर करना, किसी का भी मर्डर कर देना, ये एक आम बात हो चुकी है। और ये प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला चल रही है ये बिहार में अभी तेज़ी से बढ़ रही है और इसके झांसे में आने के बाद जो है कि लोगों की, युवाओं की ज़्यादा मौत हो रही है। तो उनके और उसी का जो है कि भेंट इनके भी पुत्र चढ़े हुए हैं। तो क्या बोले मुखिया जी? मुखिया भी वहाँ के जो है वो बैठ करके मिल करके उसको भी मारपीट कर वहाँ के मुखिया? हाँ, मुखिया जी। क्या नाम है मुखिया जी? मुखिया का है, अब उतना तो हमको नाम नहीं याद है। वर्तमान मुखिया अब जो मुखिया तो देख रहे हैं, एक पंचायत का जो मुखिया होता है वो पूरे पंचायत का एक मुख्य सदस्य होता है। बड़ी जो
बात होती है उसको सुलझाने का काम करता है। लेकिन वहाँ के जो मुखिया है, जैसे कि इन्होंने बता रहा है कि वहाँ के मुखिया मिल करके उस युवा का हत्या करने में उनका अहम भूमिका है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार का व्यक्ति ही, सरकार का जो सिस्टम है, जब वही इस काम पे उतर जाएंगे तो बिहार किस प्रकार से सुरक्षित रह पाएगा। और लोगों को यही अभी हो रही है, यहाँ के सरकार का जो सिस्टम है, सिस्टम जो है कि दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है, जिसके कारण कि अब लोगों को किसी का मर्डर करना एक आम बात हो चुकी है। यहाँ पे और कुछ सदस्य लोग हैं, इन लोग से भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। तो भैया जी, आप कौन लगते हैं? हम लड़का का मामा हैं। मामा हैं। तो आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, हमको तो कोई पता नहीं है। हमको तो फ़ोन करके बताया कि उस लड़के का हत्या कर दिया गया है। यही जानकारी है, वही सिलसिले में हम आए हैं वहाँ से। बिहार में अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक और न्यूज़ मैंने कवर किया था। जस्ट यही मामला था कि एक युवा को पीट करके गाँव वाले मार दिया था। जी, जी, जी। तो ऐसे-ऐसे घटना जो है कि दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। देख रहे हैं, किसी को कुटिया दिया जाता है, तो किसी को कुछ कर दिया जाता है, किसी का गला काट दिया जाता है। बिहार में ये सिलसिला जो है कि अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। इसके कारण आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में बढ़ रहा है, सरकार के बदौलत बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है जी। और इस बच्चे को साजिश के तहत मारा गया है, बुला करके मारा गया है। ऐसी बात थोड़ा है कि नहीं मारा गया है, इसको बुला करके मारा गया है बच्चे को, फ़ोन से बुला करके। फ़ोन से बुला करके? जी, फ़ोन से बुला करके उसके साथ में जो गया था लड़का, उसको भी पीटा था हाथ बाँध करके। वो लड़का 164 का बयान देने के लिए आज हुँ। कोर्ट में गया है। यानी इसके साथ जो फ्रेंड है उसको भी पीटा गया था? जी, जी, तो जी, वो जी। कैसे बच के निकल गया? उसको छोड़ दिया। तो उसके साथ जो लड़का गया था, जी। उसको क्या किया? उसको छोड़ दिया? जी हाँ, उसको छोड़ दिया, उसका भी हाथ बाँधा था। फिर वो बोला वहाँ के आदमी को कि हमको भी बाँधे रखिएगा, तो उसको छोड़ा, फिर हाथ खोल दिया कोई लड़का। तो वो पुलिस के गाड़ी पर जाके गया। वो मुखिया का सरासरी रोल है, मुखिया ही फ़ोन करके फिर पुलिस को बुलाया। आप लोग एफआईआर दर्ज करवाए? ये लोग गया था और लड़का का भाई वगैरह गया था, मौसेरा भाई वगैरह गया था। क्या दर्ज किया है नहीं किया इसकी जानकारी तो हमको नहीं है। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से तो यही मांग करना चाहते हैं सर कि उस बच्चे के साथ जो उतना बड़ा बेरहमी हुआ, मान लिया जाए वो लड़की के साथ यदि ऐसा था तो उसको मार पीट कर करके कम से कम प्रशासन को वो दे देते। उसका जान तो नहीं मारना चाहिए था। जो जैसा किया है वो जो साजिश करे, उचित कानून कार्रवाई करे। उचित कानून उस पर होना चाहिए, उसको जो है सजा होनी चाहिए। हमसे तो यही क्या है। मांग रखते हैं? क्या कैसी सजा होनी चाहिए? सजा उसको ऐसा सजा होना चाहिए, जिस तरह से हमारे बच्चे को पीट पीट करके मारा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोगों का मांग है कि उसे फांसी का सजा होना चाहिए, इसलिए कि अब जो है कि लोग हमारे संविधान से डरते नहीं हैं और लोग संविधान को एक हल्के में ले लिए हैं, जिसके कारण कि लोगों को किसी का मर्डर करना एक हल्की सी बात हो गई है और जिसके कारण कि दिन प्रतिदिन मौत हो रही है। और इसी कारण से आज जो है कि बिहार में लोग घर से बाहर भी निकलने के लिए डरते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर छोटी मोटी गलती करती है, उसके लिए संविधान बना है, कानून बना है, प्रशासन उसके लिए मौजूद है। तो इस प्रकार से उसको सज़ा देने का प्रयास करे और मर्डर करने का प्रयास नहीं करे। और जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी किसी प्यार प्रसंग में पड़े हुए हैं तो ऐसे झांसे में नहीं आए, किसी को बुलाने पे नहीं जाएं और रात में तो खैर आप घर से भी नहीं निकले। और इसके साथ हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।